हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट और रोचक टॉपिक लेके आया हूँ। ये 10th क्लास साइंस एंड 12th क्लास फिजिक्स और सभी इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में ये एक धारा है। धारा के दो प्रकार है, एसी और डीसी, जो व्यवहारिक रूप से भी सभी को जानना चाहिए। तो ये सभी के लिए कहने का मतलब अच्छा टॉपिक हो सकता है। तो चलो आज हम जानते हैं एसी और डीसी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो जब डिफरेंस जानेंगे तो इनके कंसेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास है एक तो जो धारा का प्रकार है डीसी और एक है एसी। डीसी का मतलब यह है डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब यह है अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी में इसको कहते हैं दिष्ट धारा, इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो धारा के दो प्रकार होते हैं, एसी एंड डीसी, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। दिष्ट धारा शुरू में जो खोजी गई जो धारा थी वो दिष्ट धारा थी, डायरेक्ट करंट था। बाद में जो खोजी गई जो धारा थी वो अल्टरनेट करंट है, जो वर्तमान में चल रहा है। डीसी का इस्तेमाल कम होता है, एसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ज़्यादा व्यवहारिक होती है, इस पर खर्च कम लगता है और इसको दूर तक जहां आप चाहो वहां तक इसको आसानी से कम खर्च में और बड़ी आसानी से इसको भेज सकते हो। इसलिए ये ज़्यादा व्यवहारिक हो गई है, ये कम व्यवहारिक हो गई है। लेकिन पहले ये खोजी गई थी, बाद में ये खोजी गई थी। तो चलो शुरू करते हैं। इसके मेन अंतर कौन कौन से आएंगे। लगभग हम 17-18 अंतरों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला अंतर, तो पहली बात कर लेते हैं खोजकर्ता की, कि डीसी को खोजने वाला कौन था। जो जिसने पहले खोजा था वो था आपका थॉमस एडिसन। तो डिश धारा का खोजकर्ता जो वैज्ञानिक है वो है थॉमस एडिसन, और इसका है आपका निकोल्स टेस्ला। तो एसी को खोजने वाला था निकोल्स टेस्ला नामक वैज्ञानिक, और एसी को खोजने वाला था थॉमस एडिसन। तो ये तो हो गए इनके कौन खोजकर्ता, जिन्होंने इन धाराओं का खोज किया था और सभी के लिए ये प्रकाश किया था, वरना अंधेरे में रह जाते। तो डीसी के खोजकर्ता थॉमस एडिसन है और प्रत्यावर्ती धारा के खोजकर्ता निकोल्स टेस्ला है। नंबर 2, दूसरा, डीसी धारा जो होती है, डीसी धारा या करंट का मान व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। ये इसकी परिभाषा मान लो आप। डीसी धारा का जो मान, उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन, जो दिशा है, वो समय के साथ बदलती नहीं है, वो फिक्स रहती है, वो अपरिवर्तित रहती है। और इसकी बात करें एसी धारा की, तो एसी धारा की दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित होता है। तो ऐसी जो है अल्टरनेट जो करंट है, उसकी जो हमारे करंट है, उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू, यानी उसका जो मान है, कभी ज़्यादा कभी कम, वो समय के साथ आवर्ती रूप से क्या रहता है, परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। बात करें तीसरे बिंदु की, तो डीसी जो धारा है हमारी की जो आवृत्ति है, वो कुछ नहीं होती है, शून्य मान सकते हो आप।
तो डीसी धारा की आवृत्ति शून्य होती है। आवृत्ति का मतलब प्रति एकांक समय में होने वाले कंपनों की संख्या आवृत्ति होती है। तो इसकी धारा का मान और दिशा फिक्स होती है, तो इसकी आवृत्ति नहीं होती है। लेकिन जो एसी धारा है, एसी धारा की जो आवृत्ति है इंडिया के अंदर वो है 50 हर्ट्ज ±5। इंडिया के अंदर जो एसी धारा जो आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, और उसकी सेंस टॉलरेंस जो होती है ±5 होती है। यानी घरों में धारा आती तो 50 हर्ट्ज की है, लेकिन अगर आवृत्ति 5 बढ़ गई, 55 हो गई, या 5 घट गई, 45 हो गई, तो भी हमारे उपकरण जलेंगे नहीं, वो उसमें काम करते रहेंगे। लेकिन 5 से ज़्यादा कम हो गया तो उसका जो टॉलरेंस है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे उपकरण जल जाएंगे। अमेरिका के अंदर ये 60 हर्ट्ज की होती है, इंडिया में इसको 50 हर्ट्ज की आवृत्ति धारा आती है। ध्यान रहे, हमारा जो घरेलू परिपथ है, यानी घरेलू जो हमारे उपकरण जुड़े हुए हैं सारे के सारे सर्किट है, घरेलू परिपथ में जो धारा आती है वो कौन सी आती है? एसी आती है, अल्टरनेटिंग करंट आता है। जो 220 वोल्ट का उसमें वोल्टेज होती है और 50 हर्ट्ज की उसमें आवृत्ति होती है। हर्ट्ज यहाँ आवृत्ति का मात्रक है। और घर में जो हमारी लाइट आती है वो एसी करंट आता है, ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा उपयोगी है। जो लगभग जो 2 तार होते हैं हमारे, फेज और न्यूट्रल, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, उन दोनों तारों के बीच 220 वोल्टेज का अंतर होता है, विभवांतर होता है, विभव में अंतर होता है। तो धारा जो हमारे घरों में आती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आती है इंडिया के अंदर। और हमारा जो घरेलू परिपथ है उसमें कौन सी धारा बहती रहती है? एसी करंट बहता रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर बात करें चौथे बिंदु की। चौथा बिंदु क्या कह रहा है? तो चौथा बिंदु ये कह रहा है कि ज़्यादा खतरनाक कौन है, घातक कौन है? ज़्यादा घातक या खतरनाक? देखो, वैसे तो दोनों ही घातक है, दोनों ही खतरनाक है। इसके सीधे संपर्क में आने से कोई भी पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो डीसी है, डायरेक्ट जो करंट है, वो कम घातक होता है, कम घातक है ये। लेकिन जो एसी है, अल्टरनेट करंट है, वो क्या होता है आपका? ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा घातक होता है। ये ज़्यादा घातक होती है। क्यों होती है? इसको भी आप जान सकते हो। एसी क्या होती है, एक बिंदु और लिख लेते हैं यहाँ, तब पता चलेगा। डीसी जो है वो डीसी या दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, सीधा करंट, ये सीधा चलता है ऐसे, प्लस से निकला और माइनस में घुस गया, प्लस से माइनस, सीधा चलेगा। लेकिन एसी करंट है वो सीधा नहीं चलता है, वो समय के साथ अपनी मान और दिशा को ऐसे बदलता चलता है, ऐसे तरंग के रूप में चलता है। एसी जो करंट है वो 1 सेकेंड में अपनी जो दिशा है वो 50 बार बदलती है। ये एक कंपन हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आवृत्ति 50 हर्ट्ज जो हम कह रहे हैं कि प्रति सेकंड जो एसी धारा है वो अपनी दिशा को 50 बार बदलती है। अगर हमारा एसी में कोई बल्ब लगा हुआ है एसी धारा के अंदर, तो 50 बार वो जलेगा और 50 बार वो बुझेगा प्रति सेकंड। लेकिन हम उसको, हमारे आँख के साथ सुनचन नहीं कर पाती, उसको समझ नहीं पाती है, हमको वो लगातार ग्लो होता ही नज़र आता है, लेकिन रियल में वो 50 बार जल रहा है और 50 बार बुझ रहा है। इस प्रकार 1 सेकंड में 50 बार कंपन करेगी एसी धारा, वाइब्रेट करेगी। तो ऊपर जाएगी तो इसका वैल्यू बढ़ेगी और नीचे आएगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। यानी एसी धारा के अंदर प्लस माइनस साथ में चलते हैं, अलग से नहीं होते हैं। इसमें प्लस से माइनस चलेगी, इसमें प्लस माइनस साथ में चलते हैं। 50 बार जो है वो प्रति सेकंड इसका चेंज हो रहा है। 50 हर्ट्ज, कभी वैल्यू बढ़ रही है, कभी घट रही है। अब बात करें घातक की, ज़्यादा घातक क्यों है? जैसे हम एसी से छूते हैं, 220 वोल्ट का हमको झटका लगा, तो ये बार बार अपनी दिशा को चेंज कर रही है, तो हमारा शरीर क्या करता है? पूरा का पूरा वाइब्रेट होता है और पूरे शरीर में करंट ये दौड़ता है, पूरा का पूरा शरीर वाइब्रेट करता है। इससे मस्तिष्क, ब्रेन, आपका हार्ट, लीवर, किडनी, गुर्दा, सब फेफड़े प्रभावित होते हैं उससे, और सारे अंग भंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आदमी की, जीव जंतुओं की, पक्षियों की मौत हो जाती है। डायरेक्ट करंट सीधा चलता है,
कोई वाइब्रेशन नहीं करता है। जब आदमी इससे चिपकता है तो ग्लू की तरह उससे चिपक जाता है, कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। और जो भाग उससे चिपका हुआ है वही भाग मोस्टली प्रभावित होता है। जैसे हाथ चिपका होता है, हाथ डैमेज होने की संभावना रहेगा, पूरा शरीर डैमेज होने की संभावना कम होती है। घातक दोनों ही है। 220 वोल्ट का झटका लगेगा तो अपेक्षाकृत ज़्यादा घातक है, मरने की संभावना ज़्यादा है। इसमें कम है, इसमें ऑर्गन ज़्यादा डैमेज होंगे, इसमें कम होंगे। तो ऐसी ज़्यादा खतरनाक होती है डीसी की तुलना। डीसी कम खतरनाक है तो खतरनाक यही क्योंकि ये अपनी दिशा को, डायरेक्शन को बदलती रहती है प्रति सेकंड, और इस प्रकार ये चलती है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें, छठवां की, तो डीसी में क्या होता है? डीसी में होता है प्लस और माइनस। जैसे आप सेल देखते हो तो सेल में एक पॉजिटिव सिरा हो और नेगेटिव सिरा, तो ये होती है डीसी। ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें एक तो होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। यानी दो तार आते हैं हमारे घरों में, एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है। फेज दो तार होता है, उस पर लाल रंग की कोटिंग चढ़ी होती है, रेड कलर का उस पर प्लास्टिक चढ़ा होता है। जो न्यूट्रल होता है उस पर ब्लैक कलर का प्लास्टिक चढ़ा होता है। एक और तार होता है जो अर्थिंग होता है, जिस पर ग्रीन रंग का वायर चढ़ा होता है, प्लास्टिक चढ़ी होती है। ये फेज है, जिसको धनात्मक तार या जिंदा तार कहते हैं। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन या आपका ऋणात्मक तार। इन दोनों के बीच अभी हम बात करें तो 220 वोल्टेज का अंतर होता है। जो हमारे घरों में 220 वोल्ट की धारा आती है, विभव में अंतर होता है दोनों तारों के बीच में। मेन जो करंट है वो इसमें बहता है, एक करंट को जाने के लिए होता है, एक करंट को आने के लिए होता है। तो इसमें फेज और न्यूट्रल होते हैं, इसमें प्लस माइनस साथ में चलते हैं। इसमें प्लस से धारा निकलेगी और माइनस में चली जाएगी। अगर माइनस खत्म हो गया तो ये धारा का प्रवाह ही खत्म हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें फेज और न्यूट्रल, फेज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। 3 फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं, 1 फेज होता है। जो आप देखते हो कि 2 फेज 3 फेज कहते हो उसको, वो 2 फेज 3 फेज वो 1 फेज की बात कर रहे हो आप। तो इसमें फेज और न्यूट्रल होता है। उदासीन और आपका फेज वाला धनात्मक होता है, इसमें प्लस और माइनस वाला चक्कर होता है। तो ये हो गए इसके कितने 6 अंतर। नेक्स्ट बात करेंगे अगले बिंदु की बात करें, नंबर 7। डीसी जो है उसको ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता। डीसी को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। ऐसी कोई बात नहीं है कि ले जाया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। ले जाया जा सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा दूर तक ले जाना व्यवहारिक नहीं है, सही नहीं है। इसको ज़्यादा दूर तक ले जाना सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसको ज़्यादा दूर ले जाने पर ऊर्जा का जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है। एनर्जी लॉस क्या होता है? ज़्यादा होता है। साथ में इसको ज़्यादा दूर तक ले जाने में खर्चा भी क्या होता है? ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसको ज़्यादा दूर तक ले जाना व्यवहारिक नहीं है। तो इसको कम दूर तक की सप्लाई इसकी की जाती है, इसीलिए ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डीसी को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको नहीं ले जाते क्योंकि इसको ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, खर्चा बढ़ेगा वगैरह वगैरह। और ये जो है ऐसी धारा को बहुत अधिक दूरी तक आसानी से ले जाया जा सकता है, और वो भी कम खर्च में। तो ऐसी धारा को आप जितनी दूर चाहो उतनी दूर आप आसानी से ले जा सकते हो। कम खर्च होगा, ऊर्जा का लॉस होगा, लेकिन इसकी तुलना में ऊर्जा का लॉस इसमें कम होगा, एनर्जी लॉस इसमें कम होता है।
तो इसको हम जितनी दूर चाहें उतनी दूर तक, सुदूर क्षेत्र तक हम इसको आसानी से ले जा सकते हैं। इसीलिए हमारे पावर हाउस से घर तक जो लाइट आती है, 3 फेज आते हैं, 2 फेज आते हैं, वो एसी के रूप में आते हैं। फिर उसको हम डीसी में बदल सकते हैं, वो दूसरी बात है। तो इसको बड़ी आसानी से, कम ऊर्जा खर्च किए हुए, कम पैसे खर्च किए हुए, इसको आसानी से आप लंबी दूरी तक इसको आसानी से ले जा सकते हो। नंबर बात करें अगले बिंदु की 8वें की, तो इसमें जो ऊर्जा का जो खर्च है, ऊर्जा जो लॉस, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरी जगह से, तो इसमें एनर्जी लॉस क्या होता है, ज़्यादा, और इसमें ऊर्जा खपत या जो खर्च है या जो लॉस है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका उपयोग करना ज़्यादा व्यवहारिक होता है। ठीक है। नंबर बात करें 9, डीसी है वो शक्तिशाली ज़्यादा होती है। शक्तिशाली क्या होती है, ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन एसी जो है वो आपकी कम शक्तिशाली होती है। ये कम पावरफुल होती है, ये ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि डायरेक्ट सीधा हिट करती है, सीधा डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट करंट, इसलिए पावर ज़्यादा होती है। और ये आराम से चलती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, तो इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसलिए उसको कम पावरफुल माना गया, कम शक्तिशाली इसको माना गया है। तो ये कम शक्तिशाली होती है। नंबर 10, 10वां नंबर ये कहता है कि डीसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया जा सकता, इसमें ट्रांसफॉर्मर का कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन एसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर लगाया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर लगाकर इसकी जो वोल्टता है, वोल्टेज, वोल्टता को आसानी से कम व ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर लगते नहीं हैं, इसकी वोल्टता कम ज़्यादा नहीं करती हैं, डीसी धारा की सीधी चलती है। लेकिन एसी धारा में हम जगह जगह पर जो हमारी सप्लाई होती है उस पर ट्रांसफॉर्मर लगाकर इसकी जो वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से। और इसकी वोल्टता को बढ़ा कर बीच बीच में ट्रांसफॉर्मर डीपी लगा कर इसको काफ़ी लंबे दूर तक, सुदूर क्षेत्र तक इसको पहुंचाया जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर की मदद से इसकी वोल्टता को जैसे कम होगी फिर बढ़ा देंगे, फिर कम होगी फिर बढ़ा देंगे, ऐसे करते करते कई किलोमीटर दूर तक इसको आसानी से सप्लाई की जा सकती है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, इसलिए इस पर खर्चा बढ़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। वोल्टता जितनी चाहो उतनी बढ़ा लो, जितनी चाहो उतनी घटा लो, और आगे से आगे सुदूर क्षेत्रों तक उसको पहुंचाते रहो। इसलिए ये ज़्यादा व्यवहारिक हो गई है वर्तमान में। नंबर बात करें 11 की, वो क्या है, इसको उत्पन्न किससे करेंगे? तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं हम डीसी जनित्र से, जिसको जनरेटर कहते हैं, या डायनेमो कह सकते हो, डायनेमो से, डीसी जनरेटर से। जो आपके सोलर पैनल लगा होता है वो भी डीसी पैदा करता है, सोलर पैनल से आप इसको पैदा कर सकते हो। और ज़रूरत पड़ी तो एसी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बड़े आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसको उत्पन्न किया जा सकता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और एसी को डीसी में बदलने के लिए हमको चाहिए डायोड, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये भी ध्यान रखना, एसी को डीसी में बदलने वाला जो उपकरण है वो कौन है, वो होता है डायोड। तो एसी को बड़ी आसानी से डीसी में बदल लिया जाता है डायोड की मदद से, ट्रांजिस्टर की मदद से। बात करें यहाँ इसको किससे उत्पन्न करेंगे, तो इसको उत्पन्न करेंगे एसी जनित्र से। एसी जनित्र से, या चाहो तो आप डीसी से किस में बदल सकते हो, डीसी को एसी में।
वैसे व्यवहारिक नहीं है, और डीसी को एसी में बहुत रेयर केस में बदलते हैं, वैसे बदलते हैं नहीं, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा कॉस्टली भी काम है, इसलिए डीसी को एसी में बहुत कम बदलते हैं। चाहो तो बदल सकते हो, और डीसी को एसी में बदलने के लिए हमको चाहिए इन्वर्टर। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपको कि एसी को डीसी में बदलना है तो डायोड चाहिए, ट्रांजिस्टर, और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में बदलना है तो आपको चाहिए इन्वर्टर। इन्वर्टर की मदद से आसानी से इसको बदला जा सकता है। इस प्रकार इसका उत्पन्न किया जा सकता है। अगर बात करें 12 नंबर की, तो डीसी को आसानी से बैटरी में स्टोर यानी संग्रहित किया जा सकता है। बड़ी आसानी से इसको बैटरी के अंदर स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा गुण इसमें नहीं है। एसी को संग्रहित यानी स्टोर नहीं किया जा सकता, संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो जो डायरेक्ट करंट को आसानी से बैटरी, जो जितनी बैटरियाँ होती है उसमें इसको डीसी को स्टोर कर लिया जाता है, और आवश्यकता अनुसार उसको वापस एसी में बदला जा सकता है। जैसे हमारे पास कोई बैटरी थी, उसमें हमने करंट को, डीसी करंट को स्टोर कर लिया, और ठीक है, और उसको जब एसी में बदलने की जरूरत पड़ी तो इन्वर्टर की मदद से उसको एसी में बदल लिया। और हमारा जो घरेलू परिपथ है वो एसी धारा पर चलता है, तो इन्वर्टर की मदद से वो जो बैटरी के अंदर जो धारा स्टोर हुई है डीसी, उसको एसी में बदल दिया जाएगा, जिससे हमारे बल्ब, पंखे, जो भी फ्रिज, कूलर, टीवी, वो आसानी से चल जाएंगे। तो इसको आसानी से बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। बात करें 13 नंबर की, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उपयोग होता है इसको बैटरी चार्ज करने में, किसी भी प्रकार की कोई बैटरी है उसमें चार्ज करने में। फ़ोन की बैटरी यानी फ़ोन चार्जर में कौन सी धारा काम आती है? डीसी धारा काम आती है। फ़ोन की बैटरी चार्ज करने में डीसी धारा का इस्तेमाल होता है। वैसे हमारे घर की सप्लाई तो एसी है, लेकिन जो हमारा जो होता है चार्जर, वो क्या करता है, जो एसी धारा जो सप्लाई में मेन हमारे परिपथ में जो धारा एसी आ रही है उसको क्या करेगा, ये होता है ये वाला भाग, ये एसी को किस में बदल देता है? डीसी में बदल देता है। और उस डीसी को आसानी से जो बैटरी होती है, फ़ोन वाली बैटरी, उसके अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है और फिर उसको वापस इस्तेमाल कर ले सकते हैं। तो फ़ोन की बैटरी चार्ज है वो डीसी से होती है। और ट्रेन चलाने में ये थोड़ी शक्तिशाली है, तो ट्रेन को धक्का भी ज़्यादा चाहिए, तो ये ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इस ट्रेन को आसानी से चला देती है। वैसे ट्रेन की जो मेन सप्लाई होती है, पटरियों के पास में जो खंभे लगे होते हैं, उन खंभों पर लाइट चलती रहती है, वो लाइट तो एसी ही होती है। लेकिन इंजन में जब उसको भेजा जाता है तो इस एसी धारा को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? डीसी के। तो ये उसको धक्का देती है, इंजन को शक्तिशाली होती है, ट्रेन आसानी से चल जाती है। तो ट्रेन चलाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपका सेल वगैरह, तो कोई भी प्रकार की बैटरी हो, जहाँ लाइट को स्टोर करने की बात हो, वहाँ आपकी डीसी इस्तेमाल होती है, चाहे किसी प्रकार का हो जिसको हम चार्ज करते हैं। सेल है, चार्जेबल है या बिना चार्जेबल वाले हैं, या ट्रेन है, इन सभी में ये काम आती है। और ये आपको पता ही है, हमारा जो घरेलू परिपथ सारा इसी से बना हुआ है, परिपथ में ये जुड़ी हुई है। तो आपका बल्ब है, पंखा है, कूलर है, एसी है, टीवी है, ये सारे किससे चलते हैं? एसी से चलते हैं। एसी का ही वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें आपके 14 नंबर की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग होता है। विद्युत चुंबक और विद्युत लेपन में, तो विद्युत चुंबक और विद्युत लेपन करने में कौन सी धारा काम आती है? डीसी धारा काम में आती है। और इसका एक काम और होता है, वेल्डिंग में भी होता है। वेल्डिंग करने में कौन सी धारा काम आती है? डीसी काम आती है। तो विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट और विद्युत लेपन करने में कौन सी धारा काम आती है? डीसी। लेकिन आप एसी की मदद से विद्युत लेपन नहीं कर सकते, विद्युत चुंबक नहीं बना सकते।
तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक नहीं बनाया जा सकता एसी से, लेकिन डीसी से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है, विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है, विद्युत लेपन किया जा सकता है। इससे नहीं किया जा सकता, एसी से इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट बात करें इसका उत्पादन इसका उत्पादन 650 वोल्ट तक कर सकते हैं अधिकतम। तो डायरेक्ट करंट को अधिकतम 650 वोल्ट तक उत्पादित किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो आपकी एसी जो करंट होता है उसको 33,000 वोल्ट तक उत्पन्न किया जा सकता है, इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो एसी को 33,000 वोल्ट तक पैदा किया जा सकता है, इसको मात्र 650 वोल्ट तक ही पैदा किया जा सकता है। नंबर बात करें 16 की, तो ये जो डीसी धारा होती है, डीसी, ये तार जो होता है उस तार की सतह पर भी चलती है और उसके अंदर भी चलती है। लेकिन जो ऐसी धारा होती है वो जो हमारा तार होता है वो सिर्फ उसकी सतह पर चलती है, अंदर नहीं चलती है, सिर्फ सतह पर चलती है, उसके अंदर नहीं चलती है। तो ये तार के सतह पर दौड़ेगी और ये तार की सतह पर और अंदर दोनों जगह दौड़ेगी, तो ये दोनों जगह चलती है। अगला नंबर 15 और ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया 17। इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। पावर फैक्टर का मतलब यह है कि ये धारा ऐसे सीधी चलती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसी रूप में तो चलेगा करंट धारा और इसी रूप में चलेगी वोल्ट। तो वोल्टता और करंट एक साथ चलता है, तो इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। इसमें आपका पता है कि ये ऐसे चलती है, ये मान लो करंट चल रहा है और ये मान लो जैसे इस प्रकार वोल्टता इसके साथ साथ चलती है, ऐसे थोड़ा सा फर्क आ जाता है इसमें, इसकी कुछ डिस्टर्बेंस के कारण, इसलिए इसमें जो पावर फैक्टर है वो होता है। तो इसके अंदर पावर फैक्टर होता है और इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। इसी के साथ बात करें हम अगले बिंदु की, तो किस प्रकार इसको बनाया जा सकता है, किस प्रकार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी घातक है, कौन सी कम घातक है, कौन सी ज़्यादा व्यवहारिक है, कौन सी कम व्यवहारिक है। ऑलमोस्ट हमने जो है बातों जो कर ली है, 17 बिंदु हमारे हो गए हैं। तो ये एसी डीसी में जो मेन इम्पोर्टेंट जो अंतर थे वो हमने ऑलमोस्ट बात कर ली है। एक लास्ट बिंदु की बात और कर लेते हैं हम, 18 बिंदु। और वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एसी को डीसी में बदलना आसान होता है, एसी को ईजिली डीसी में बदला जा सकता है डायोड की मदद से, लेकिन डीसी को एसी में बदलना बड़ा ही मुश्किल और खर्चा भरा कार्य होता है। डीसी को एसी में बदलना मुश्किल होता है, कठिन होता है, थोड़ा सा असंभव सा कार्य होता है। असंभव तो नहीं होता, डीसी को एसी में आसानी से बदला जा सकता है, आसानी से नहीं, बड़ी मुश्किल से इसको बदला जा सकता है। तो डीसी को एसी में बदलना मुश्किल होता है, लेकिन एसी को डीसी में बदलना आसान होता है। तो ये थे हमारे डीसी और एसी के अंदर मेन 18 अंतर हो गए, काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गए। मेन जो वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें थी हमने सारी बता दी आपको, कन्फ्यूजन सारे आपके मिट गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।